जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैशबुक का संधारण कैसे किया जाता है। तो पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा कैशबुक, एक साइड डेबिट का और दूसरा साइड क्रेडिट का। जितने भी हमें रिसिप्ट होते हैं उसे हम आपको कैशबुक के डेबिट साइड में दर्शाते हैं और जितने भी हमारा पेमेंट होता है उसे हम कैशबुक के पेमेंट साइड में दर्शाते हैं। मतलब कि जितने भी हमें आमदनी प्राप्त होती है उसे हम कैशबुक के रिसिप्ट डेबिट साइड में, और जितने भी हमारा खर्च होता है उसे कैशबुक के क्रेडिट साइड में दर्शाते थे। तो पहला हमारा कॉलम होता है वो डेट का, जिसमें जिस डेट में हमें रिसिप्ट आमदनी प्राप्त होती है उसे हम उस डेट के कॉलम में दर्शा देंगे कि इस डेट को हमें आमदनी प्राप्त हुआ है। दूसरा हमारा पार्टिकुलर का, जिसमें हम विवरण देते हैं कि किस मद से हमारा कोई भी राशि प्राप्त हुई। तीसरा लेजर फोलियो का, जिसमें जैसे कि हम लोग अगर लेजर मेंटेन करते हैं तो उसमें एक हेड खोलते हैं। जैसे कि कोई बैंक का ही हेड अगर खोले हैं, अगर कोई भी आमदनी हमें प्राप्त होता है तो लेजर फोलियो के में क्या करते हैं कि एक हेड खोलते हैं। उस किस पेज में हम उस ये हेड को दर्शाए हैं, मतलब जैसे कि बैंक का हेड खोल दिए तो वो किस पेज में हम उसे मेंटेन किए हैं, तो उस पेज के सीरियल नंबर को हम आपको कैशबुक के लेजर फोलियो कॉलम में दर्शाएंगे। तीसरा क्या होता है अमाउंट का, कि कितनी राशि हमें प्राप्त हुई, तो हम उस अमाउंट को हम कैशबुक के क्रेडिट साइड में दर्शा देंगे और वही अमाउंट को हम टोटल कर देंगे। अगर हमारा आमदनी कैश में होता तो एक कॉलम और बढ़ जाता, वो होता कैश का। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैशबुक है और वो क्या हो जाता हमारा डबल कॉलम कैशबुक, जिसमें कि हम लोग का अगर आमदनी कैश में प्राप्त होती है तो उसे कैश वाले कॉलम में लिख देंगे और कैश और बैंक के कॉलम को टोटल करके उसे हम टोटल वाले कॉलम में दर्शा देंगे। उसी तरह दूसरा हमारा हो गया क्रेडिट साइड, जहाँ पर हम आपको जितने भी हमें खर्च होती है उसे हम दर्शाते हैं। तो सेम वही है प्रोसेस। पहला डेट का कॉलम, जिस डेट को हमारा खर्च होता है वो डेट को दर्शाएंगे इसमें। दूसरा होता है कि पार्टिकुलर का, जिसमें विवरण देते हैं कि किससे हम पेमेंट किए हैं और किस मद में हमारा भुगतान हुआ है। सेम प्रोसेस लेजर फोलियो का, जिस हेड को हम कैश लेजर में आपको दिखाते हैं कि हाँ इस मद में हमारा खर्च हुआ है, उस पृष्ठ संख्या को लेजर फोलियो के पृष्ठ संख्या को हम कैशबुक के लेजर फोलियो कॉलम में दर्शाएंगे और हमारा जितना खर्च हुआ है उससे अमाउंट वाले कॉलम में दर्शा देंगे और उसी का टोटल हम एक कॉलम में दर्शा देते हैं। अगर हमें कैश में खर्च होता है तो सेम वही प्रोसेस है कि हमें डबल कॉलम कैशबुक का प्रयोग करना होगा, जिसमें एक कॉलम कैश का रहेगा। उसी तरह एक हमारा कैश, मतलब कि जितना हमारा कैश में खर्च होता है उसे हम कैश में दर्शा देंगे और बैंक में अगर खर्च होता है तो बैंक और दोनों को टोटल करके हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में दर्शाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक एंट्री करते हैं। सपोज दैट कि हम लोग नया सेशन में कैशबुक लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो पिछला बैलेंस है उसे हम इस ईयर में लाते हैं। तो पहला हम क्या करेंगे कि अगर 1/4 को 2021 हमारा क्लोजिंग कब होता है 31/3/2020 को क्लोजिंग हुआ है, तो हमारा जो ओपनिंग होगा वो जो फाइनेंशियल हम लोग का चलता है तो 1/4/2021 को आपको ओपनिंग हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ओपनिंग बैलेंस को हम क्या करते थे उसे हम आपको डेबिट साइड में लेते हैं। पिछला जो हमारा अंतिम शेष राशि था, मतलब कि जितने हमारे पिछले बैलेंस बचे हुए थे उसे हम क्या किए हैं कि उसे अगले सेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो वही कन्वर्ट को हम आपको पिछला आपको क्लोजिंग और इस नया सेशन का जो होता है वो ओपनिंग, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस में क्या आ गया, पिछला जो हमारा शेष जो बचा हुआ था वो आपको नए सेशन में वो ओपनिंग में आ गया। तो आपको पिछला सेशन में 2,50,000 अगर हमारा बचा हुआ है तो इस सेशन में हम ओपनिंग में उसे हम
दर्शा देंगे। तो टू ओपनिंग बैलेंस कर लिख देंगे और उसके बाद अमाउंट के कॉलम में जितनी राशि हमें बची हुई थी उसे हम अमाउंट वाले कॉलम में दर्शा देंगे। तो वही टोटल हमारा हो गया। अगर हमें सेम डेट को अगर बैंक को मतलब कि कहीं से आपको ग्रांट प्राप्त होता है, जैसे कि कोई भी जिला कार्यालय से अगर आपको कोई ग्रांट प्राप्त होता है तो हम ग्रांट वाले कॉलम क्या करेंगे कि एक हम हेड जो खोले हुए हैं कि हमारा ग्रांट आने से क्या होगा कि हमारा बैंक बढ़ जाता है। तो हम क्या करते थे कि इसके बैंक हेड दर्शा के और दिखाते थे कि दिनांक इतना तारीख को हमें जिला कार्यालय से ग्रांट प्राप्त हुआ। उसे हम आपको पार्टिकुलर में डिटेल इसका दर्शा देते थे। और लेजर फोलियो के जिस पृष्ठ में ये हेड खोले हुए हैं, जैसे कि टू बैंक करके जो हेड खोले हुए हैं उसके पृष्ठ संख्या को हम लेजर फोलियो में दर्शाएंगे। जैसे कि हमें ग्रांट प्राप्त हुआ 5 लाख का, तो वो हम अमाउंट वाले कॉलम में 5 लाख लिख देंगे, वही टोटल हमारा हो गया। अगर हम सपोज दैट सेम डेट को हमारा कहीं बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो उसे क्या करते हैं, तो हम सेम अगर हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो मतलब कि हमारा बैंक ऑलरेडी बढ़ गया, मतलब कि हमारा बैंक में पैसा ऐड हो गया। तो हम उसे क्या करेंगे कि बैंक वाले कॉलम में दर्शाएंगे, हेड दे देंगे टू बैंक, और फिर उसके बाद दर्शाएंगे कि इस डेट को हमें कोई भी बैंक, जैसे सपोज दैट SBI, तो SBI बैंक से हमें जैसे जितनी ग्रांट मतलब इंटरेस्ट प्राप्त हुई, जैसे कि 1000 रुपया इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो उसे क्या दर्शाएंगे 1000 रुपया बैंक इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो सेम वही अगर बैंक का कॉलम हेड खुला हुआ है उसमें तो वही पृष्ठ संख्या दे देंगे लेजर फोलियो का, और अमाउंट अगर 1000 प्राप्त हुआ है तो 1000 दर्शा देंगे। और क्या करेंगे फिर अंतिम कुल राशि, ये टोटल को हम नीचे दर्शा देंगे। ये भी टोटल हमारा वही सेम आ जाएगा, जो हमारा अमाउंट यहाँ सेम है वही टोटल हमारा ये सेम हो जाएगा। अगर हमारा कैश में अगर रिसिप्ट होता तो हम एक कॉलम जो हमारा कैश का होता वो कैश का हमारा यहाँ पर एक कॉलम हो जाता, उसका वो हम टोटल यहाँ लिख देते, ये हमारा बैंक का हो जाता और दोनों का ऐड करके ये टोटल में हो जाता। तो फिर हम एक साइड आते हैं जिसमें खर्च का होता है। तो सेम डेट हमारा क्या था कि इस डेट को हमारा जो ओपनिंग किए थे उसी डेट में अगर हमारा खर्च होता है तो हम उसे खर्च वाले कॉलम में दर्शाएंगे। तो हम खर्च वाले में क्या लिखते हैं, अगर हमें किसी मतलब समझिए तो किसी मेंटेनेंस में खर्च हुआ तो हम एक हेड खोलते हैं। सरकार द्वारा क्या है कि हर एक जो हमारा पैसा ग्रांट आता है वो हेड बाय हेड डिवाइड करके आता है कि इस हेड में इतना तक आप राशि खर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिसलेनियस का अलग पैसा आता है, मेंटेनेंस का अलग आता है, और बहुत सारे मद होते हैं जो आपको सीरियल बाय सीरियल आपको हेड खुले हुए रहते हैं, उसी हेड के मद से आपको पैसा ग्रांट कोई भी ग्रांट आपको आता है। तो जैसे कि हमारा मेंटेनेंस एक हेड खोले हैं, उसमें हमारा कोई अगर भवन मरम्मत करवा रहे हैं तो उस मद में हमें जो खर्च होती है उसे हम आपको क्रेडिट साइड में दर्शाएंगे और एक हेड खोल देंगे बाय मेंटेनेंस। मीन्स हम जो इस राशि का जो हम एंट्री कर रहे हैं वो मेंटेनेंस हेड में कर रहे हैं। मेंटेनेंस का आपको सीरियल नंबर दे देंगे, जैसे कि मेंटेनेंस अगर हमारा 9 में है, सीरियल नंबर 9 में है तो R9 करके इसको ब्रैकेट कर देंगे। तो ये हमारा मेंटेनेंस का कॉलम में हो गया। और जितनी राशि हमारा खर्च हुई है, जैसे कि किसी वेंडर को या किसी को अगर हम पेमेंट करते हैं तो उतना राशि हम यहाँ पर टोटल दिखा देंगे। अगर कैश में होता तो ये क्या करते कि कैश का कॉलम होता और उसमें हम कैश का भी अमाउंट दर्शाते। और जैसे कि फिर क्या करेंगे कि जैसे कि दिनांक उस डेट में जिस डेट में हमारा खर्च होता है, जैसे कि 1/4/2021 को चेक संख्या इतना के द्वारा, जैसे किसी का भी अगर कोई भी इंटरप्राइजेज हो, जैसे यहाँ पर देख लीजिए कृष्णा इंटरप्राइजेज को भवन मरम्मत हेतु 51,000 रुपये की भुगतान की गई। और यहाँ पर क्या मतलब कि और क्या इसमें की एंट्री कर देंगे, जैसे कि अगर बिल संख्या दिया हुआ है जैसे तो बिल नंबर भी यहाँ पर दर्शा देंगे। जैसे कि अगर बिल संख्या 529 है तो 529 दे देंगे। और जैसे कि जिस डेट का मतलब कि वो हमारा बिल दिए हुए हैं तो उस डेट को भी
यहाँ पर हम दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आपको हो गया खर्च साइड का, और उसी को हम क्या करेंगे कि नीचे आपको कुल खर्च दिखा देंगे। तो ये हमारा कुल खर्च यहाँ पर नीचे हम दिखा दिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये डेबिट साइड का जो कुल राशि है उसे हम सीधा क्रेडिट साइड में नीचे दर्शा देंगे। और फिर हमारा जो कुल खर्च है उसे हम क्या करते थे कि कुल राशि से घटा देते थे, वो ये निकल जाता था हमारा अंतिम शेष राशि। सेम वही प्रोसेस फिर क्या करेंगे कि जो अंतिम शेष राशि हमारा जो आई है उसे हम नेक्स्ट डे में हम लोग ले जाएंगे। नेक्स्ट डे में हम लोग जो ले जाते हैं तो नेक्स्ट डेट में हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब अंतिम शेष जो राशि थी, उसे हम दूसरे डेट में उसे हम ले आएंगे। जैसे कि 2 तारीख, 1 तारीख को हमारा जो पिछला हम डेट में एंट्री किए थे और दूसरे दिन का हम लोग जो एंट्री करते हैं तो 2/4/2021, तो उस डेट में अगर हमें सपोज दैट कोई भी खर्च नहीं है तो उसे हम पहले तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस फॉरवर्ड कर देंगे। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, अंतिम शेष राशि था, उसे हम दूसरे डेट में हम उसे ले आएंगे। तो हमारा अंतिम क्लोजिंग राशि वहाँ पर जो थी वो 2,50,000 रुपया की थी। तो वो सेम दूसरे डेट में वो अमाउंट को हम बैलेंस फॉरवर्ड करके 2,50,000 रुपया दर्शा दिए। ठीक, तो अगर उस डेट को हमारा कोई खर्च नहीं है, जैसे कि हम सपोज दैट 2 तारीख से लेकर हमें 5 तारीख तक कोई खर्च नहीं है, तो उसे हम कैशबुक के क्रेडिट साइड में नो ट्रांजैक्शन करके दर्शा देंगे और अमाउंट के कॉलम और टोटल के कॉलम में नील दर्शा देंगे। और वही हमारा जो कुल खर्च यहाँ पर है, जो हमारा कोई आमदनी नहीं है, तो उसे हम ऐसे ही नील दिखा देंगे। और हमारा जो टोटल जो हमारा पिछले जो अंतिम शेष राशि थी जिसे हम बैलेंस फॉरवर्ड करके लाए थे, वो टोटल अमाउंट को हम नीचे दर्शा देंगे। और वही हमारा टोटल रिसिप्ट साइड में ही, हमारा पेमेंट साइड में भी वही राशि हमारा आ जाता है। तो हमारा कोई खर्च नहीं है, तो यही अमाउंट हमारा अंतिम शेष राशि हो जाता है। तो सेम प्रोसेस नेक्स्ट में भी वैसे ही हम लोग करते चले जाएंगे। नेक्स्ट डेट में भी 2022 से पहले क्या हुआ था कि सरकार ने जितनी भी राशि हमारे खाते में शेष बची हुई थी उसे वो सरकार अपने पास वापस ले ली। तो उस सभी राशि को हम लोग बैंक में जो जमा किए थे तो उसे हम लोग कैशबुक के क्रेडिट साइड में दर्शा दिए थे कि हमारा टोटल 2,50,000 रुपया राशि बची हुई थी, जो हम आपको मतलब कि इस चेक के माध्यम से वापस की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि जैसे कि 2,50,000 रुपया हमारी बची हुई थी, तो उसे हम कैशबुक के क्रेडिट साइड में इतनी राशि हम वापस कर रहे हैं ऐसे दिखा के, और उसे हम लोग कैशबुक को क्लोज कर दिए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि 2022 से पहले जो हम लोग कैशबुक का संधारण करते थे वो कैसे करते थे, और साथ में ये भी जाना कि सरकार द्वारा जो वापस पैसा करवा ली गई उसे कैशबुक में कहाँ पर दर्शाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि PFMS पद्धति के द्वारा आखिर कैशबुक का संधारण कैसे। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।